औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु तआला फ़ी सूरति यूनुस या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउल लिमा फ़िस्सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। कुरान मजीद की सूरह मुबारक सूरह यूनुस से मैंने आपके सामने दो आयत तिलावत की हैं, जिनमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि या अय्युहन्नास लोगो क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, यकीनन तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक नसीहत आ चुकी है। कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने नसीहत करार दिया है, मौइज़ा वाज की चीज़ एक नसीहत है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जी नसीहत किसे कहते हैं तो आप क्या जवाब देंगे? एडवाइस और अच्छी बात और तंबीह और रहनुमाई और यानी मुख्तलिफ अंदाज में आप नसीहत को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। नसीहत के सब मानी दुरुस्त हैं, सही हैं, लेकिन दो बातें नसीहत के हवाले से जहन में हमेशा रखनी चाहिए। पहली बात यह कि नसीहत जो है ये आम तौर पे कोई नई चीज़ नहीं होती, नई बात नहीं होती। ऐसे ही है ना, यानी आप जब से स्कूल जाना शुरू हुए, आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी तक एक बात बार बार सुनने को मिली। वो क्या बात थी? कि पढ़ लो। ऐसे ही है ना, यानी वालिदैन भी यही नसीहत करते आए, असातिज़ा भी यही नसीहत करते आए, रिश्तेदार भी यही नसीहत करते आए। मुझे बताइए, पढ़ लो कोई नई बात थी आपके लिए? बचपन में भी आपने सुनी थी और स्कूल में भी सुनी, कॉलेज में भी सुनी, यहां तक यूनिवर्सिटी में भी आपने ये बात सुनी। दूसरी बात नसीहत के हवाले से यह है कि नसीहत ऐसी चीज होती है जो बार बार की जाती है। तो नसीहत के जो भी माना आपके जहन में है ठीक है, लेकिन दो बातें नसीहत के साथ आपने हमेशा जोड़नी है। नंबर एक ये कि कोई नई चीज नहीं होगी, नंबर दो बार बार की जाएगी। तो कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने फरमाया कि नसीहत है, रहनुमाई है हम सबके लिए। अब वो दो बातें अगर इसके साथ हम जोड़े ना कि नई बात, तो कुरान मजीद में अगर मैं आपसे पूछूं कि कुरान मजीद में सबसे ज्यादा नसीहत किस चीज की गई है, तो आपके जवाब मुख्तलिफ हो सकते हैं। मसलन कोई कहेगा जी नमाज, कोई कहेगा ज़कात, कोई कहेगा जी दोनों का जिक्र इकट्ठा किया गया, कोई कहेगा कि वहदानियत। लेकिन ये सब चीजें आपको कुरान के हर सफ़े पे नहीं मिलेंगी। एक बात जो कुरान के हर सफ़े पे आपको मिलेगी ना, जिसे हम फिर कुरान की सबसे बड़ी नसीहत कह सकते हैं, वो नोट कर लीजिए, वो है मौत। कुरान मजीद के हर सफ़े पे आपको मौत का तज़किरा जरूर मिलेगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। यानी अल्लाह ताला हमें हर लम्हा ये याद दिलाना चाहता है कि तुमने हमेशा इस दुनिया की जिंदगी में नहीं रहना, आखिर तुमने एक दिन यहां से चले जाना। मैं साबित करके दिखाता हूं आपको। आप मुसहफ का पहला सफ़ा खोलते हैं, सूरह फातिहा मिलती है ना, 4-5 लाइनों पे लिखी होती है। पढ़ना शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। मालिकी यौमिद्दीन का क्या मतलब है? बदले के दिन का मालिक। तो ये बदले का दिन कब है? आपकी जिंदगी में है, मरने के बाद ही है ना। तो मौत का तस्करा आपको मिल गया। दूसरे पेज पे आ जाए।
सूरह बकरा के कुछ अल्फाज मिलते हैं, यानी 5 लाइनें वो भी मिलती हैं, उसके बाद फिर पूरे पूरे सफ़े हैं ना। वहाँ पर आपको क्या मिलता है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून। मुत्तकीन के जहाँ सिफ़ात ज़िक्र की है, उनकी सबसे बड़ी सिफ़त ये ज़िक्र की है कि आखिरत पर तो उन्हें पक्का यकीन है। तो आखिरत कब है? मरने के बाद। तो जो बिल्कुल छोटे सफ़े हैं मुसहफ़ के, उनमें एक एक मरतबा तज़किरा मैंने आपको दिखा दिया। तो आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मौत का तज़किरा ज़रूर मिलेगा। अगर आप हिम्मत करके कहीं से कुछ निकाल ही लें कि जी यहाँ पर कहीं ऐसा तज़किरा हमें नहीं मिला, तो आपको ये अल्फाज यकीनन मिल जाएंगे कुरान मजीद के कि अल्लाह ताला फरमा रहे होंगे इन्नल्लाह समीउन बसीर, अल्लाह ताला सुनने वाला है, अल्लाह ताला सुन रहा है, अल्लाह देख रहा है। ये अल्फाज आपको मिल जाएंगे कि इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, अल्लाह ताला जानता है, अल्लाह ताला बाखबर है। तो आपके ख्याल में अल्लाह ताला क्या ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं बाखबर हूं? इसका मतलब यह है कि आना तो मेरे पास ही है ना, आप तुम जो भी कर रहे हो कर लो, आना मेरे पास ही है। उस्ताद मोहतरम एक वाक़या सुनाया करते हैं अपने टीचर के हवाले से कि हमारे जो टीचर थे वो क्लास में हाजिरी लगाते हुए बच्चों को अपनी ऐनक के ऊपर से देखते हुए उन्हें मुतनब्बे किया करते थे। जब भी कोई बच्चा शरारत करता था तो पंजाबी में कहा करते थे कि मैं तक लिया, मैं तक रहा। यानी उस्ताद का ये बताना कोई ख़बर देना नहीं होता था कि मैं देख रहा हूँ, बल्कि क्या होता था मकसद ये होता था कि मैं ज़रा वेला वाला, फिर मैं तुम्हें पूछता हूँ। ठीक। तो अल्लाह ताला जो बताता है ना, मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं जानता हूँ, तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ये असल में यही है कि आना तो हमारे पास ही है ना, कर लो, मैं फिर तुम्हें बताऊंगा। तो कुरान मजीद की सबसे बड़ी नसीहत ज़हन में रखिएगा कि मौत है। और माशाल्लाह इस वक्त मोस्टली हमारे यंग स्टूडेंट्स हैं, तो यंग स्टूडेंट के लिए तो मौत का तस्वुर जो है बहुत मुश्किल है कि अभी तो मैंने जवान होना है, फिर मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे, फिर मैं बूढ़ा होऊंगा और फिर कहीं जाके मरूंगा। लेकिन जो ज़रा बूढ़ा हो जाता है तो फिर वो इस इंतज़ार में होता है कि अब शायद हमारी बारी आ जाए। तो मुझे बताइए, मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि पहले बूढ़े को ही मौत आएगी और उसके बाद जवान मरेगा। बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि बच्चे पहले अल्लाह के पास चले जाते हैं और जो बुज़ुर्ग हैं वो लंबी ज़िंदगी जीते हैं। तो मौत को याद कराया गया है बार बार। और मौत ऐसी चीज़ है जिसका तज़किरा मुझे और आपको पसंद नहीं है, क्योंकि मौत हमें अच्छी लगती है, मैं इसका तज़किरा करना पसंद नहीं करता। मैं अगर मज़ीद इस टॉपिक को थोड़ा सा लंबा करूँ ना तो आप कहेंगे सर कोई और बात करें, कोई अच्छी बातें करें, कोई आपने क्या मरने मराने वाली बातें शुरू करती हैं। इस ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत मौत है, ज़हन में रखिएगा। आपको इस दुनिया में अल्लाह का इनकार करने वाले तो मिल जाएंगे, बेशुमार है, रसूलों का इनकार करने वाले भी मिल जाएंगे, बेशुमार है, किताबों का इनकार करने वाले भी मिल जाएंगे, बेशुमार है, लेकिन एक शख्स ऐसा नहीं मिलेगा जो मौत का इनकारी हो, जो ये कहे कि जी मैं मौत को नहीं मानता कि मौत आनी है। तो जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत मौत है, और यही सबसे बड़ी नसीहत है। एक मरतबा एक शख्स एक बुजुर्ग के पास गया और उनसे कहा कि हज़रत मुझे कोई नसीहत कीजिए। जिस तरह आप किसी बुजुर्ग को मिलते हैं, बड़े को मिलते हैं, तो उसे कहते हैं जी कोई अच्छी बात, कोई नसीहत करें। तो उन बुजुर्ग ने उससे सवाल किया कि बेटा तुम्हारे माँ बाप जिंदा है? तो उसने कहा नहीं जी, वो तो फौत हो चुके हैं।
तो एकदम से जोश में आया और बोले और क्या नसीहत करो, अभी कोई और नसीहत चाहिए तुम्हें? तुमने अपने सामने अपने माँ बाप को फौत होते देखा, उन्हें अपने हाथों से कब्र में उतारा, और अभी भी किसी नसीहत की जरूरत है? इसी तरह एक जनाजा जा रहा था, तो जनाजे के पीछे एक बुजुर्ग भी आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। तो किसी नौजवान ने पूछा कि बाबा जी किसका जनाजा है? बाबा जी बोले पुत्र तेरा। तो वो बुरा मना गया, उसने कहा कि बाबा जी मैंने तो आपसे एक सीधी सी बात पूछी थी, आपने उल्टा ही जवाब दे दिया उसका। कहने लगे कि बेटा अगर बुरा लगा है तो मेरा है। क्या मतलब? कि जनाजा किसी का भी हो, जनाजा तो एक याद दहानी है कि आज ये शख्स इस चारपाई पे लेटा है तो कल तुमने भी उस चारपाई पे लेटना है। तो सबसे बड़ी नसीहत ध्यान में रखिएगा, मौत है, और हमारे बिगाड़ की, हमारे माशरे के बिगाड़ की, हमारे अपने बिगाड़ की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम मौत भूल चुके हैं। ऐसे ही नहीं, हमें मरना याद नहीं है। हम बड़े बड़े काम यही समझ के करते हैं कि हमने मरना नहीं है। तो मौत अगर हमें याद रहेगी ना तो इंशाअल्लाह ताला बहुत कुछ सही हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी मौत याद रखने की तौफीक अता फरमाए। हाँ, बहुत सारे काम करने हैं आपने अभी, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी सेहत दे, लेकिन ये जहन में हमेशा रखिएगा कि आपने इस दुनिया की ज़िंदगी में हमेशा नहीं रहना। एक दिन आएगा कि आपने इस दुनिया को छोड़ना है। तो कुरान मजीद की सबसे बड़ी नसीहत मौत है। इंशाअल्लाह ताला इन आयात पे मज़ीद बात करेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सबक लिसानुल कुरान का हमारा जिन्स और अदद टॉपिक्स मुकम्मल हो गए। जिन्स के ज़रिए आपने इस्म को मुज़क्कर या मुअन्नस होना या मुज़क्कर या मुअन्नस इस्तेमाल होना पहचान लिया। अदद के ज़रिए आपने वाहिद इस्म पहचान लिया है, वाहिद से मुसन्ना बनाना आपने पहचान लिया है, फिर वाहिद से जमा बनाना आपने पहचान लिया है। जमा की दो अक़साम आपके सामने आ गई हैं, सालिम और मुकस्सर। सालिम विद फार्मूला और मुकस्सर विदाउट फार्मूला। फिर सालिम मुज़क्कर की है तो वो आपने पहचान लिया है दो आवाज़ों के साथ, ऊना ईना, और सालिम मुअन्नस की हो तो आत आत आपको सुनाई देता है। जैसे मैं कहूँ आपसे समावात, तो फौरन आपके ध्यान में आना चाहिए अच्छा ये समा की जमा है। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है ना? जन्नात, तो फौरन आपके ध्यान में आना चाहिए अच्छा ये जन्नाह की जमा है। आयात, तो फौरन आपके ध्यान में आना चाहिए अच्छा ये आयत की जमा है। तो आत आवाजें ये बहुत इंशाअल्लाह ताला आपको इस कोर्स में मदद देंगी अल्फाज को पहचानने में। आज हम इस्म के तीसरे पहलू को इंशाअल्लाह ताला डिस्कस करेंगे, और बहुत ही ज़बरदस्त पहलू है ये इस्म का, बहुत ही ख़ास कह लें आप, बहुत ही अहम कह लें, और इसमें भी आप इंशाअल्लाह ताला आज वो चीज़ें सीखेंगे जो शायद आपके इल्म में पहले नहीं होंगी। ये पहलू जो है इस्म का वो है जी वुसअत का। वुसअत समझते हैं आप, फैलाव को कहा जाता है, और इंग्लिश में इसके लिए जो हम टर्म इस्तेमाल करेंगे वो होगी कैपेसिटी। यानी आज हमें इस्म की कैपेसिटी के बारे में पता चलेगा कि इस इस्म की कैपेसिटी क्या है, इसकी वुसअत क्या है। जैसे आपने जिन्स लफ्ज सुना था इस्म के बारे में, तो दो लफ्ज आपके जहन में आए थे, कौन कौन से? मुज़क्कर मुअन्नस। अदद आपने इस्म के बारे में सुना तो आपके जहन में तीन लफ्ज आए, वाहिद, मुसन्ना, जमा। जब भी आप इस्म की वुसअत के बारे में सुने ना तो आपके जहन में दो लफ्ज आने चाहिए, एक नकिरा और एक मारिफा। नकिरा मारिफा, ये लफ्ज आपने सुने हुए ना, नए लफ्ज तो नहीं है, उर्दू में आपने सुने हुए हैं नकिरा मारिफा। हाँ जी, नकिरा किसे कहते हैं? आम चीज को, आम कॉमन, और मारिफा खास, प्रॉपर, स्पेसिफिक। तो अरबी जुबान में जो भी इस्म इस्तेमाल होगा ना वो या तो नकरा इस्म होगा या मारिफा होगा।
लिहाजा हमने आज के इंशाअल्लाह ताला दिन में यह पहचान लेना है कि कौन सा इसम मारफा है और कौन सा इसम नकरा है। आप इस काबिल हो जाएंगे आज इंशाअल्लाह ताला। क्लियर? अच्छा, मुझे बताइए कि नकरा आपके ख्याल में ज्यादा होंगे कि मारफा? आम कॉमन ज्यादा होते हैं ना, तो मारफा कम होते हैं। तो कम को हम पढ़ लेते हैं, जो कम है उनको पढ़ लेते हैं आज, और जो मारफा प्रूव नहीं होंगे वो सब नकरा कंसीडर कर दिए जाएंगे। तो हम मारफा को पढ़ना शुरू करते हैं। गोया हम देखेंगे कि अरबी जुबान में इस्तेमाल होने वाला कोई इस्म कब कब मारफा होता है। यानी हम पढ़ेंगे जी मारफा की अकसाम। मारफा की 7 अकसाम है जी, 7। अरबी जुबान में इस्तेमाल होने वाला कोई भी इस्म 7 सूरतों में मारफा हो सकता है, इसके अलावा नकरा ही होगा। गोया आपने क्या करना है, आपने इस्म को इन 7 किस्मों में रखकर देखना है। अगर कहीं फिट होता है तो मारफा है, वरना नकरा। ओके जी। इस वक्त हम इस्म के मारफा होने की 5 सूरतें पढ़ेंगे, 5 सूरतें, क्योंकि इस वक्त आपको समझ ही 5 आएंगी। 6 और 7 हम इसी कोर्स में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आगे जाके, सही। तो 5 मारफा की अकसाम मैं आपको सिखा दूंगा, और 6वीं और 7वीं इंशाअल्लाह ताला थोड़ा आगे जब जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। तो मारफा की पहली किस्म मैं आपको बताने लगा हूं। मारफा की पहली किस्म जो है वो है जी अलम। अलम, अलम किसे कहते हैं? झंडे को। झंडा क्या होता है? निशान। ठीक है, अलामत। आपने ग्रीन और वाइट एक कपड़े का, कागज का टुकड़ा देखा जिसमें ग्रीन ज्यादा है, वाइट थोड़ा है, और ग्रीन वाले हिस्से पे चांद और सितारा बना है, तो आपने फौरन पहचान लिया कि ये पाकिस्तान का झंडा है। ओके, तो यहां अलम से मुराद है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी किसी खास शख्स का नाम, किसी खास चीज का नाम, या किसी खास जगह का नाम, इसको अलम कहा जाता है। अलम किसे कहेंगे? खास शख्स, खास चीज, खास जगह का नाम। ज़ैद अलम है ना, खास शख्स का नाम है ना। आप सबका नाम ज़ैद है? नहीं ना, आप सब ज़ैद तो नहीं है ना। तो ज़ैद खास शख्स का नाम है ना। इसी तरह मरियम, इसी तरह फैसलाबाद, इसी तरह मक्का। तो ये अलम है, इन्हें आप प्रॉपर नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे इन्हें आप? प्रॉपर नाउन। तो आपको यह पता चल गया कि अलम किसी खास शख्स, खास चीज या खास जगह का नाम होता है। ओके हो गया। इसमें और मैं क्या आपको बताऊं, बस जब एंड पे आपसे सवाल पूछूंगा तो फिर आपने गौर करके बताना है कि ये अलम है या नहीं है। मारफा की दूसरी किस्म जो है ना, वो है जी इस्म ज़मीर। ज़मीर इसे हम कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन, ठीक। प्रोनाउन में खास तौर पे यहां मुराद पर्सनल प्रोनाउंस हैं। पर्सनल प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो आप पर्सन्स के लिए यूज करते हैं। ओके जी। मसलन मैं अपने लिए आई का वर्ड यूज करता हूं, अंग्रेजी में आई करता हूं ना, तो आई क्या है? प्रोनाउन है। मैं अपने लिए मी का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, मी क्या है? प्रोनाउन है। मैं अपने लिए माई का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, तो माई क्या है? प्रोनाउन है। अब मेरा नाम हालांकि ना तो आई है, ना मी है, ना माई है। मेरा नाम अलम है, ठीक है, लेकिन अपने लिए जो मैं आई, मी और माई यूज कर रहा हूं ना, ये प्रोनाउन है। क्लियर होगी ना बात? यानी प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन।
सिंपल सी बात है। आपका नाम अब्दुल्ला है, लेकिन अब्दुल्ला के लिए मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूं अब्दुल्ला से मुखातिब होकर यू, ठीक है ना, या इसके लिए मैं योर का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं। अब ये यू और योर क्या है? ये प्रोनाउंस है। अब्दुल्ला के लिए मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूं आपसे। अब मैं बात कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं। पहले मैं अब्दुल्ला से ही बात कर रहा था, अब मैं बात कर रहा हूं आपसे और अब्दुल्ला की बात कर रहा हूं। तो आपसे बात करते हुए अब्दुल्ला के लिए मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा ही, हिज या हिम, ऐसे ही ना। तो ही, हिज, हिम प्रोनाउंस है। तो आपने प्रोनाउंस पढ़े हुए। अब यह है कि आप अरबी में प्रोनाउंस पढ़ लेंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन इस वक्त मैं आपको प्रोनाउंस नहीं पढ़ा रहा, मैं मारिफा की अक़साम पूरी करवा रहा हूं आपको। एक आधी एग्जांपल मैं आपके सामने रख देता हूं प्रोनाउन की, पर्सनल प्रोनाउन की। मसलन हमने एग्जांपल पढ़ी थी अना। अना के माना क्या थे? मैं, ठीक है, अना के माना थे मैं। तफसील से इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम। इसी तरह अरबी जुबान में अंता, अंता के माना है यू, अंता के माना यू। अरबी जुबान में हुआ, हुआ के माना है ही। तो अभी मैं 3 लफ्ज आपको बता दिया सिंपल, आई, यू एंड ही। इनकी अरबी मैंने लिखवा दी आपको। बाकी तफसील से इंशाल्लाह ताला जब हम ज़मायर पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। ओके जी। तो मारिफा की दूसरी किस्म होगी जी ज़मीर, जिसे आप पर्सनल प्रोनाउंस कहेंगे। मारिफा की तीसरी किस्म जो है वो है इशारा, इस्म इशारा। ये भी एक्चुअली प्रोनाउन की एक किस्म है जिसे हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। यानी किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूं। यह है कलम, है ना, कलम। कलम की तरफ इशारा करते हुए मैं, मेरे करीब है तो मैं कहता हूं ये दिस, ठीक। घड़ी दूर है मेरे से, मैं इसके लिए वो का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, वो, यानी दिस, दैट। तो ये जो दिस और दैट के लफ्ज हैं, ये इशारे के लिए लफ्ज मैं इस्तेमाल करता हूं। ओके, इस वक्त मैं आपको अस्माए इशारा नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ मारिफा की अक़साम पूरी कर रहा हूं। तो अरबी जुबान में दिस के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है हाजा। आपको अरबी की अलिफ बे ना आती हो, लेकिन आपको हाजा जरूर पता है, ऐसे हाजा का आपको जरूर पता है। तो हाजा के माना ये है और जालिका के माना वो है। ओके, बाकी तफसीर से जब हम अस्माए इशारा पढ़ेंगे तो उस वक्त हमारे सामने आ जाएंगे। ओके जी। मारिफा की चौथी किस्म, ये भी एक्चुअली प्रोनाउंस की एक किस्म है, और ये होती है जी रिलेटिव प्रोनाउंस, यानी कंजंक्टिव प्रोनाउन। ऐसा प्रोनाउन जो कंजंक्शन का काम भी देता है और प्रोनाउन का काम भी देता है। मसलन उर्दू में मैं कहता हूं वो जो। अब ये वो जो है ना, वो जो, ये उर्दू में 2 जुमलों को मिलाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मैं कहता हूं जी ये वो तालिब इल्म है जो वक्त पर आता है, सही है ना। यानी 2 जुमले थे मेरे पास कि ये एक तालिब इल्म है, वो वक्त पर आता है। 2 जुमले थे ना, मैंने इन दोनों जुमलों को जोड़ा एक वो जो लफ्ज लगाकर, ठीक है। असल में जो ही है, लेकिन कॉम्बिनेशन ये बनता है वो जो का, कि ये वो तालिब इल्म है जो वक्त पर आता है। तो ये जो लफ्ज आया, इसने 2 काम किए। एक तो कंजंक्शन का काम किया, यानी 2 जुमलों को जोड़ दिया, और साथ प्रोनाउन का काम भी दे दिया, सही। तो इसको अरबी जुबान में कहते हैं इस्म मौसूल। इस्म मौसूल, रिलेटिव प्रोनाउन या कंजंक्टिव प्रोनाउन। यानी अब ये जो का लफ्ज है ना, जो, इसकी अरबी में आपको बताने लगा हूं। जो के लिए
अरबी जुबान में लफ्ज इस्तेमाल होता है अल्लज़ी। अल्लज़ी जो, अल्लाहु अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द, अल्लाह वो है जिसने आसमानों जमीन को पैदा किया। तो जो या जिस, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। इसी तरह एक लफ्ज है अल्लज़ीना, ये आपने लाजमी सुना हुआ होगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो जो ईमान लाए। मार्फा की 4 अक़साम मैंने आपको बता दी हैं, इनको रिवाइज कर लें और फिर मेरे सवालात का जवाब दीजिएगा। मैं आपके सामने इसम रखूंगा और आपने बताना है कि वो मार्फा है या नकरा, 4 को सामने रखते हुए। अरबी जुबान में वसत के एतबार से इसम नकरा या मार्फा होता है। मार्फा की कितनी अक़साम है? 7। हमने कितनी पढ़नी है? 5। 5 क्यों पढ़नी है? क्योंकि 2 आपको समझ नहीं आएंगी अभी, सही। हमने 5 पढ़नी है। कितनी पढ़नी है? 4। ये 4 कौन कौन सी हैं? नंबर 1 अलम। अलम से मुराद क्या है? प्रॉपर नाउन, खास शख्स, खास चीज, खास जगह का नाम। ओके जी। दूसरी कौन सी है? जमीर, इस्म जमीर। जमीर से मुराद क्या है? पर्सनल प्रोनाउन, यानी आई, ही, शी, इट, वी, यू, दे, सारे जो हैं ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं। तीसरी किस्म इस्म इशारा, दिस, दैट, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और चौथी मौसूल, ये बस आपको जरा थोड़ा सा मौसूल करना पड़ेगा कि रिलेटिव प्रोनाउन, कंजंक्टिव प्रोनाउन, ठीक है, यानी जो का इक्विवेलेंट वर्ड, जो का इक्विवेलेंट वर्ड सिंपल लिख लें। ले जी, अब मैं अगर आपके सामने इस्म लिखूं और आपसे पूछूं कि बताइए ये मार्फा है नकरा, बता देंगे ना? ठीक है ना। अब जाहिर बात है मैं आपसे ना तो 5वीं किस्म का पूछूंगा, ना 6ठी, ना 7वीं का, मैं 4 में से पूछूंगा ना। तो 4 को जहन में रख के आपने बताना है कि नकरा है मार्फा। ओके जी। जी पहला कौन बताएगा? माशाल्लाह जी अबरार साहब, मुझे आप बताइए कि किताब नकरा या मार्फा? अलम है किताब, सोच लें। ठीक है, किताब नकरा है, मार्फा तो नहीं है ना। सही। क्यों? इसलिए कि ना तो ये अलम है, ना जमीर इशारा और मौसूल में आ रही है। माशाल्लाह जी। दूसरा जी, आपका नाम? फरुख जी। फरुख साहब आप मुझे बताइए, तालिब नकरा है मार्फा? नकरा। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, ठीक है। हाँ, अगर किसी का नाम तालिब हो, अलावा तालिब, तो फिर आप कहेंगे कि जी मार्फा है, वरना तालिब जो है नाम नहीं मैंने यहां पर लिखा। बात समझ में आ गई ना। किताब अगर कोई अपना नाम रख ले कि मेरा नाम आज से किताब है, तो अब आप कहेंगे जी वो मार्फा है। समझ आ गई ना। तो इसका जरा ख्याल कर रहे हैं। अगर नाम है तो फिर मार्फा कहना है आपने, अगर नाम नहीं है तो नकरा होगा। ठीक है, माशाल्लाह जी। जी जी साकिब, आप मुझे बताइए, नबी नकरा होगा। माशाल्लाह। अब देखिए ये फायदा हो रहा है आपको तीसरे पॉइंट का। तीसरा पॉइंट क्या था? अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करनी। अगर आप अपनी अकल इस्तेमाल करेंगे ना, आप कहेंगे लो नबी भी नकरा। फॉलो कर रहे हैं ना। आप नबी को नकरा मानने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। नबी तो कितने हैं, हर नबी का एक नाम है ना। तो नबी का नाम मार्फा है लेकिन नबी नकरा है। ओके जी,
माशाल्लाह, गुड, फॉलो कर रहे हैं जी। आप पहचानोगे, चलो फिर आप पहचानो। आप मुझे बताओ जी, रसूल नकरा, माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है ना। अपनी अकल इस्तेमाल करेंगे तो आप रसूल को कभी भी नकरा मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। रसूल तो कितने हैं, 313 रसूल है ना कम से कम, हमने ये सुना है ना। तो रसूल इस्म नकरा है, हाँ रसूल का जो नाम है, ओके जी, वो मार्फा होगा। ओके जी, माशाल्लाह। नेक्स्ट जी जनाब, आप मुझे बताइए जी, हिया, हिया इसका मीनिंग। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा सवाल है। मीनिंग्स नहीं आते तो पूछे। हिया के मीनिंग्स हैं शी जी, नकरा, शी नकरा, हाँ ये जमीर है, तो जमीर क्या होती है, मार्फत है जी। शी नकरा तो फिर बस सब नकरा है जी। सवाल, अच्छा मैं पूछूं आपसे, माशाल्लाह जी। आप मुझे बताइए, उलाइका, इसका मतलब है दे, वो दोस्त, सॉरी दे नहीं, दोस्त, मार्फा, ये इशारा है, दोस्त। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ओके जी। आप बताएंगे अब, एक्सीलेंट माशाल्लाह, बहुत टेक्निकल बात। और उसके बाद फिर मैं स्विच करूंगा फिफ्थ किस्म की तरफ। मदीना, मार्फा जी, नकरा, मार्फा, नकरा, मार्फा, नकरा, मार्फा, नकरा, मार्फा। इख्तिलाफ पैदा हुआ ना, गुड, अच्छी बात है। अब इसको हम समझेंगे, इसको हम समझेंगे। देखिए जी, मदीना के माना होते हैं सिटी के। मदीना के क्या माना है, शहर। अगर मैं आपसे पूछूं, बताएं शहर नकरा है या मार्फा, तो आप क्या जवाब देंगे, नकरा है। और मैं कहूं फैसलाबाद नकरा है कि मार्फा, तो आप क्या कहेंगे, मार्फा। तो मैं उर्दू में जुमला बोलता हूं, फैसलाबाद एक शहर है, फैसलाबाद एक शहर है, तो इसकी अंग्रेजी होगी फैसलाबाद इज अ सिटी। इसकी अरबी होगी फैसलाबाद मदीनातुन। तो आप ये नहीं कहेंगे कि फैसलाबाद मदीना है, ठीक है। यानी ये मदीना के लुग़वी माना है शहर के, बिल्कुल। तो अगर नाम रख दिया जाए, आपको पता है उसका नाम मदीना नहीं है, हम मदीना कहते हैं, हमारे जहन में मदीना का लफ्ज आते ही वो शहर आ जाता है। फॉलो कर रहे हैं ना। लेकिन आपको पता है मदीना का क्या नाम था, यसरफ था ना। हाँ, उसके बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए उस शहर में, तो उसका नाम हो गया मदीनतुन नबी या अल मदीनतुल मुनव्वरा। ठीक, उसके साथ कुछ लगा, फिर वो नबी का शहर हुआ या रोशन शहर हो गया, ओके, वरना वो शहर है। क्लियर होगी बात, माशाल्लाह जी। तो आप पास हो गए सब, आपको पता चल गया कि कौन सा इस्म नकरा है, कौन सा इस्म मार्फा है, ओके जी। ले जी, अब हम मार्फा की पांचवी किस्म की तरफ आ रहे हैं, और उसके लिए किताब लफ्ज को हम सामने रखेंगे। बहुत अहम टॉपिक की तरफ हम मुड़ गए हैं, पूरी तवज्जो चाहिए आपकी। किताब नकरा, ओके जी। अच्छा, जो नकरा होता है ना, अरबी जुबान में हमारे पास एक फार्मूला है जिसकी मदद से हम नकरा को मार्फा बना सकते हैं। क्या कहा मैंने, एक फार्मूला है नकरा को मार्फा। अरबी जुबान में नकरा को मार्फा बनाने का फार्मूला है। आपने कहा जी किताब नकरा है, तालिब नकरा है, नबी नकरा है, रसूल नकरा है, मदीना नकरा है। अब इन नकरों को हमने मार्फा बनाना है, तो सिंपल सा फार्मूला है हमारे पास कि नकरा इस्म से पहले, नकरा इस्म से पहले आप एक लाम लगा दें। नकरा इस्म से पहले एक लाम लगा दें,
सुकून के साथ। क्या कहा मैंने? नकरा को मार्फा बनाना है तो क्या करेंगे? फार्मूला क्या है? नकरा से पहले हमने एक लाम सुकून के साथ लगा देना है। सुकून के साथ आपने लगाया लेकिन अभी सुकून नहीं आया आपको। क्यों नहीं आया? इसलिए कि आपसे पढ़ा नहीं जा रहा। ठीक है ना? अच्छा जी, अब हुआ ये कि जब ये लग गया ना इसके साथ तो हमने इसे मिलाकर लिखा। फर्क नोट कीजिएगा। अब जब हमने इसे लिखा तो ये बन गया। अब ये हमारे से पढ़ा नहीं जा रहा। पढ़ा नहीं जा रहा ना पढ़ने की क्या वजह है? पहला हर्फ ही साकिन है। कैसे पढ़े? पहला हर्फ साकिन हो हम पढ़ ही नहीं सकते। नोट कर लें कि ये जो लाम है ना, मार्फा बनाने वाला लाम, इसने मार्फा बना दिया नकरा को। इस लाम का नाम नोट कर लें। इस लाम का नाम है लामे तारीफ। जो इतना अहम काम कर दे, नकरा को मार्फा बना दे, उसका नाम याद रखना चाहिए ना। नकरा को मार्फा बनाने के लिए कौन आता है? लामे तारीफ। ओके जी। किसी नकरा के शुरू में लामे तारीफ लग जाए तो नकरा मार्फा बन जाता है। लामे तारीफ साकिन होता है, लेकिन चूंकि इसे पढ़ा नहीं जा सकता लिहाजा रिक्वेस्ट की जाती है एक हमजा को रिक्वेस्ट की जाती है कि आप तशरीफ लाएं और लाम के पढ़ने में मदद दें। फॉलो कर रहे हैं? मार्फा बन गया वो। हमजा साहब आए तशरीफ लेकर। हमजा किसे कहते हैं? वो अलिफ जिस पर कोई हरकत हो या सुकून हो, वही होता है ना हमजा। अच्छा, अगर हमजा सुकून के साथ आए तो फिर हमजा का कोई फायदा है नहीं ना। तो हमजा साहब सुकून के साथ तो आएंगे नहीं। लाम जो लामे तारीफ है वो सुकून के साथ होता है। उसको पढ़ने के लिए हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ती है एक हमजा साहब को। हमजा साहब वो अलिफ होते हैं जिस पर कोई हरकत होती है या सुकून होता है। तो हमजा साहब सुकून के साथ तो आ नहीं सकते, किसी ना किसी हरकत को लेके आएंगे। अब हमजा के पास कितनी हरकतें हैं? 3। कौन कौन सी? जबर, जेर और पेश। लाम को ज्वाइन करने के लिए ना, लाम को ज्वाइन करने के लिए हमजा साहब हमेशा जबर के साथ आते हैं। ठीक है? लाम को ज्वाइन करने के लिए हमजा साहब किस हरकत के साथ आते हैं? जबर के साथ। अब ये लफ्ज पढ़ा गया, पढ़ा जा रहा है ना। अब हमने पढ़ लिया इसको अल किताब। अल किताब। अब इस हमजा का नाम भी नोट कर लें क्योंकि अहम नाम आपने याद रखने हैं। देखें जी, आपको जो भी कोई अहम मिलता है उसका नाम याद रखने की कोशिश करते हैं ना। हाँ, ये बंदा खास है, सही है ना, उसका नाम याद कर लेते हैं। है ना, मैं आपके नाम याद कर रहा हूं आहिस्ता आहिस्ता, आपको मेरा नाम याद है, तो इनके नाम भी हमने याद कर ले हैं। लाम जो मार्फा बनाने वाला आया था उसका नाम था लामे तारीफ, और जो लाम को पढ़ने के लिए हमजा जबर के साथ आया, इस हमजा का नाम है हमजाए वस्ल। हमजाए वस्ल। ओके जी। तो अल किताब, अब मुझे बताइए मार्फा है या नहीं है? मार्फा है ना, मार्फा बन गया ना। तो क्या मार्फा की ये 4 किस्मों में फिट हो रहा है? नहीं। तो ये मार्फा की 5वीं किस्म बन गया। इसका नाम हम रखेंगे मुअर्रफ बिल लाम। मुअर्रफ बिल लाम क्या मतलब? लाम के साथ मार्फा बनाया हुआ इस्म, यानी वो इस्म जो लाम के साथ मार्फा बनाया जाए। तफसील से हम इस हमजा के बारे में भी और इस लाम के बारे में भी पढ़ेंगे। नोट कर लीजिए, हमने आज इस्म के तीसरे पहलू वुसअत को पढ़ना स्टार्ट किया है। वुसअत सुनते ही आपके जहन में इस्म का मार्फा या नकरा होना आ जाए। इस्म कितनी सूरतों में मार्फा हो सकता है? 7। हमने कितनी पढ़ी है? 5। पहली अलम। अलम से मुराद क्या है? खास शख्स, खास चीज, खास जगह का नाम।
दूसरी है इस्म ज़मीर यानी पर्सनल प्रोनाउंस, तीसरी है इस्म इशारा जो इशारे के लिए आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, इशारे नहीं लफ्ज, ठीक है। मौसूल दो जुमलों को जोड़ता है और प्रोनाउन का काम देता है यानी जो का इक्विवेलेंट वर्ड। और पांचवी किस्म वो इस्म जिस पर अल लगा हुआ हो, अल लगा हुआ हो। अब हम कहेंगे अल लगा हुआ हो, अल इसलिए कहेंगे कि लाम मार्फा बनाने के लिए आता है लेकिन लाम को पढ़ा नहीं जा सकता, इसलिए हमजा की मदद ली गई, लिहाजा इनका पूरा कॉम्बिनेशन हमने बोल दिया अल लगा हुआ हो। तो अब कुरान मजीद से आप माशाल्लाह इस काबिल हो चुके हैं कि अल वाले जितने भी लफ्ज आपको मिलते हैं उन्हें साथ एक निकाल के आप मार्फा की फहरिस्त में दाखिल कर सकते हैं, ठीक है। अब अल के मुतालिक इंशाअल्लाह ताला हम मजीद अहम बातें पढ़ेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।